आज हम बात करेंगे खास विषय पर जो इन दिनों तेजी से सुर्खियों में है। लालू प्रसाद यादव के नाती आदित्य का सिंगापुर में मिलिट्री ट्रेनिंग लेना कई लोगों के मन में सवाल उठा रहा है। आखिर ये ट्रेनिंग क्या है, क्या ये भारतीय सेना से जुड़ी है और इसका उद्देश्य क्या है? तो चलिए बिना किसी भ्रम के इस पूरे मामले को विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले ये साफ कर देना जरूरी है कि आदित्य भारतीय सेना में भर्ती नहीं हुए हैं। उन्होंने सिंगापुर में जो ट्रेनिंग शुरू की है वो सिंगापुर की नेशनल सर्विस के तहत अनिवार्य बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग यानी BMT है, न किसी देश की सेना में स्वैच्छिक भर्ती या विशेष सेवा का हिस्सा। अब आपको बताते हैं ये ट्रेनिंग आखिर क्या है। सिंगापुर एक ऐसा देश है जहाँ नेशनल सर्विसेज कानून अनिवार्य होता है, यानी जैसे भारत में 10वीं और 12वीं की शिक्षा अनिवार्य है, वैसे ही सिंगापुर में जब कोई युवा 18 वर्ष की उम्र पूरा कर लेता है तो उसे 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करनी होती है। ये नियम वहाँ के नागरिकों के स्थायी निवासियों परमानेंट रेसिडेंट्स दोनों पर लागू होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रेनिंग में क्या होता है, तो इसका लक्ष्य सिर्फ जोर जंग दिखाना नहीं होता है। इस ट्रेनिंग का मूल उद्देश्य होता है अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, मानसिकता स्थिरता, टीम वर्क और नेतृत्व कौशल विकसित करना। इसमें युवा उन सभी मिलिट्री मूल बातों को सिखाते हैं जो एक जिम्मेदार नागरिक और टीम के सदस्य बनने में मदद करता है, जैसे हथियारों की बुनियादी जानकारी, मार्चिंग, परेड, फायरिंग और रणनीति इत्यादि। पूरे 2 साल की ट्रेनिंग के बाद जो युवा इसमें सफल होते हैं उन्हें सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस के अंतर्गत सेना, नौसेना, वायुसेना या फिर अन्य सहायक यूनिटों में नियुक्ति किया जाता है। उसके साथ ही भविष्य में रिजर्व ड्यूटी के जरिए उन्हें कई सालों तक अभ्यासित और कुशल बनाए रखने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब बात करते हैं ये मामला सोशल मीडिया और राजनीति में कैसे चर्चा का विषय बना। लखनऊ में रहने वाली आदित्य की मां रोहिणी आचार्य, जिन्होंने खुद सिंगापुर में जीवन व्यतीत किया, उन्होंने अपने बेटे की ट्रेनिंग शुरू होने पर गर्व जताया और इसे बहादुरी, साहस और अनुशासन को उदाहरण बताया। कुछ लोगों ने इसे फौरन ये कहकर जोड़ दिया कि वो किसी विदेशी सेना में अपनी मर्जी से भर्ती हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिंगापुर की कानूनी दायित्व है। हर योग्य युवा को ट्रेनिंग लेनी होती है, वरना कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति का विशेष रूप से किसी परिवार की महत्ता वाली सेवा नहीं है, बल्कि सिंगापुर का राष्ट्रीय नियम है जिसका आदित्य भी पालन कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे भारत में कुछ वैकल्पिक नागरिक सेवाएं या कॉलेज लेवल TRS जैसी ट्रेनिंग कराते हैं, जो अनुशासन और नेतृत्व कौशल को मजबूत करती है। तो संक्षेप में आदित्य किसी विशेष सेना में भर्ती नहीं हुए हैं, बल्कि वो सिंगापुर के नेशनल सर्विस के तहत अनिवार्य बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य युवा का बेहतर अनुशासन, शारीरिक क्षमता और लीडरशिप कौशल से लैस करना है। ये कोई विशेष सैन्य राजनीतिक संदेश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक राष्ट्रीय दायित्व जो सिंगापुर की व्यवस्था में लागू होता है।